नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की न्यायपालिका की। और आप सभी को पता है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ वैसे अगर हम देखें तो एक मजाक सा चल रहा है। अब मजाक कैसे? आपको पता होगा जब वेकेशनल बेंच ने, ट्रायल कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने और माननीय न्यायाधीश न्यायबिंदु, उन्होंने बड़ी जल्दबाजी के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। जैसे ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, खुशियां मनाना शुरू कर दिया। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर था उसको अपलोड नहीं किया। उसकी वजह से उस दिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं हुई। और दूसरे दिन सुबह, अगले ही दिन आपको पता होगा, ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाईकोर्ट ने जो न्यायबिंदु का जो फैसला था उसके ऊपर स्टे लगा दिया और अरविंद केजरीवाल जहां थे वहीं रह गए। जैसे ही हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, आपको पता होगा उसी दिन अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। सीबीआई ने रिमांड की मांग रखी, 3 दिन की अरविंद केजरीवाल की रिमांड दी गई और उसके बाद में उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब अरविंद केजरीवाल की समस्या यह है कि अरविंद केजरीवाल के सामने 2 मुद्दे, या हम इसको कह सकते हैं कि 2 केस चल रहे हैं, एक ईडी का और दूसरा सीबीआई का। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जल्दी सुबह सुबह जो है वो अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी को अवैध बताने की जो याचिका थी उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। और ये जमानत जो है वो जमानत नहीं कह के हम इसको कहेंगे अंतरिम जमानत, क्योंकि इसको लेके जो है अब सोशल मीडिया पे एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी कि अरविंद केजरीवाल अब जमानत मिल गई, जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्त जो लगाई है वो शर्त ये है कि जब तक उनकी ये जो केस है ईडी की गिरफ्तारी का, उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो 3 जजों की एक बेंच बनाएंगे। 3 जजों की बेंच जो है वो इसके ऊपर सुनवाई करेगा और उसके बाद में इसके ऊपर फैसला लेगा, तब तक अंतरिम जमानत दी जाती है। मतलब ये रेगुलर जमानत नहीं है, ये कुछ राहत है जब तक अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है उसके ऊपर सुनवाई पूरी नहीं हो जाए। अब ये तो हुआ एक मसला। अब दूसरी बात आती है कि अरविंद केजरीवाल क्या तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे? तो बड़े लोगों को हो सकता है वो उनको ये लगे कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना उतना ही मुश्किल है जितना आसान उनको ये जमानत मिली है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल की एक याचिका सीबीआई की, आपको पता होगा सीबीआई के केस में वो हिरासत में है और वो याचिका अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेंडिंग है। आज ही हालांकि उसके ऊपर सुनवाई है, तो देखना यह होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है या नहीं देता है। अगर अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट जमानत दे देता है तो फिर ये एक जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी जीत होगी कि अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनावों से पहले एक माहौल बनाने के लिए कामयाब होंगे और उस माहौल में एक नैरेटिव तैयार किया जाएगा कि कैसे जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को अवैध तरीके से जेल में रखा, लेकिन अंततः जो है वो न्याय की जीत हुई। और अगर राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वो जमानत नहीं देता है तो फिर इसका सीधा जो आरोप है वो लगाया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र किया गया और अरविंद केजरीवाल एक षड्यंत्र के तहत जो है वो जेल में है। अब बात आती है भारत की न्यायपालिका की। तो इस वक्त भारतीय न्यायपालिका जो है उसका भी भरोसा खतरे में है। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि एक कोर्ट जो है वो किसी केस में जमानत दे देता है, जबकि ऊपरी कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, उसकी गिरफ्तारी के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की यही गिरफ्तारी जब दिल्ली हाई कोर्ट में गई थी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये माना था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो साक्ष्य और सबूत ईडी के पास है वो उनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है। तो जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट ने ये मान लिया कि उनके खिलाफ साक्ष्य और सबूत है, तो फिर अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों? ये एक जो है वो बड़ा सवाल जो है वो भारत की न्यायपालिका के ऊपर खड़ा हो जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं, और कोर्ट का फैसला जो है वो सर्वमान्य होता है, सबको मानना पड़ता है। आपने देखा होगा ठीक ऐसा ही एक मामला लालू प्रसाद यादव का भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ। लालू प्रसाद यादव जो है वो सजायाफ्ता है, मतलब उनके ऊपर आरोप साबित हो चुके हैं, लेकिन मेडिकल आधार पे उनको जमानत दे दी जाती है।
और मेडिकल आधार पे जब लालू प्रसाद यादव को जमानत दी जाती है तो आपने देखा कि उसके बाद में वो विपक्षी गठबंधन की जो भी मीटिंग हुई उस मीटिंग में जो है वो लगातार दिखाई दिए, वो लगातार जो है वो कई बार जो है वो प्रचारों में दिखते हैं, बड़े बड़े जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल मैंडेटा के तहत जो मीटिंग्स होती है उनमें दिखाई देते हैं। तब उनकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर वापस जेल जाने की तलवार लटकती है फिर से वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और फिर उनके पास में जो उनकी अंतरिम जमानत जो मेडिकल के बेस के ऊपर दी हुई है उसको बढ़ा दिया जाता है। अब ठीक ऐसा ही आप देखोगे कि ऐसा ही अरविंद केजरीवाल, जहां एक और मनीष सिसोदिया पिछले 16 महीने से जेल में हैं, उनको लगातार उनकी एक के बाद एक याचिकाएं आपने देखा, हर महीने वो कभी ट्रायल कोर्ट में जाते हैं, कभी हाई कोर्ट में जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन उनको जमानत नहीं मिलती है। और मामला अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों का एक ही तरह का है। एक ही केस में जो दोनों हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और दोनों की स्थिति में अगर हम देखें तो रत्ती भर भी फर्क नहीं है। अब आप समझोगे कि नहीं, अरविंद केजरीवाल आबकारी विभाग के मंत्री थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो मंत्री नहीं थे, उनके पास तो मंत्रालय नहीं था, तो अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो उसमें मनीष सिसोदिया अंदर है, अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जानी चाहिए। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि फाइनेंशियल जो डिसीजंस होते हैं वो बिना मुख्यमंत्री की परमिशन के या सहमति के जो है वो ऐसे डिसीजन नहीं लिए जा सकते। तो ऐसी स्थिति में जितने मनीष सिसोदिया आरोपी है उतने ही जो है वो आरोप बनते हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और अब तो स्थिति यह है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको भी आरोपी बना दिया है। और अभी खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें 1 रुपये के नोट तक का जो है वो हवाला कारोबार के लिए इस्तेमाल किया गया। उसके सीरियल नंबर जो है वो लगातार मैसेज किए गए और उसी सीरियल नंबर्स के, क्योंकि आपको पता होगा हवाला जो कारोबार है वो ठीक ऐसे ही चलता है, किसी को नोट दिए जाते हैं, आधा नोट जो है वो किसी को दिया जाता है, आधा नोट जो है वो आगे, तो जिसने जो पैसा कलेक्ट करना होता है वो आधा नोट उसको दिखाता है और फिर वो पैसा लेता है। तो ठीक ऐसे ही सीरियल नंबर का जो है वो इसमें उपयोग किया गया। लेकिन एक तरफ कोर्ट जो है, यही सुप्रीम कोर्ट जो है वो इससे पहले जमानत याचिका जो है उसको खारिज कर चुका है। हाई कोर्ट जो है वो ये कह चुका है कि अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। तो फिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट, आपने पहले भी देखा कि इतनी हमदर्दी केजरीवाल के साथ में क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो है वो दरवाज़ा खटखटाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करता है। लेकिन चुनावों के मद्देनज़र बिना जमानत मांगे अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत, या हम किसको कहें कि चुनाव प्रचार के लिए राहत दे देता है। और सवाल जब खड़ा होता है, जब ठीक ऐसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन, जब वो चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन एक जो है वो पार्टी के और मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन उनको जमानत नहीं दी जाती है और उसके बाद में हाईकोर्ट का फैसला आता है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। तो एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए बिना मांगे जमानत दे दी जाती है, ठीक दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को मांगने के बाद में भी जो है वो अंतरिम राहत, अंतरिम जमानत नहीं दी जाती। लेकिन उसके ही 1 महीने बाद में हमने देखा कि झारखंड हाईकोर्ट ये कह देता है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, ठोस सबूत नहीं है कि वो भ्रष्टाचार से सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये कंट्रोवर्सी, अगर ये हाल जो है वो न्यायपालिका का है, तो फिर इससे भरोसा उठना लाजमी है, इसके ऊपर जो है वो शक पैदा होना बहुत लाजमी है। हालांकि कहावत वो की वही बनी हुई है कि हाथी जो है वो पूरा निकल गया, लेकिन पूंछ जो है वो अभी भी दरवाजे में फंसी हुई है। और यही स्थिति अरविंद केजरीवाल की बनी हुई है। जेल का ताला टूट गया, लेकिन जो कुंडी, जो चटकनी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ है वो अभी भी बंद है और वो खुलने का नाम नहीं ले रही है। अगर वो खुलती है राहुल एवेन्यू कोर्ट से, तो फिर उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जो है वो बाहर आ सकते हैं। और बाहर आने के बाद में ये आप एक चीज़ और देखिएगा, इस केस की जब ऑर्डर की कॉपी आएगी तो उसमें ये मिलेगा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बाहर आकर इस मसले के ऊपर, दिल्ली शराब घोटाले के ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे ही हमने संजय सिंह के मामले में भी देखा था। लेकिन फिर आपको अरविंद केजरीवाल एक बार जो है वो इस तरह का कानून तोड़ते हुए नजर आएंगे और उसके सामने यही न्यायपालिका और यही कानून व्यवस्था जो है वो बेबस नजर आने वाली है। लेकिन फिलहाल
अपडेट जो है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन अभी भी वो सीबीआई के केस में अंदर है और जब तक सीबीआई के केस में उनको जमानत नहीं मिलेगी तब तक वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। और आज ही उसकी सुनवाई है रावजो एवेन्यू कोर्ट से। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में, और लग भी रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, तो आज रावजो एवेन्यू कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देगा और अरविंद केजरीवाल जो है वो बहुत जल्द बाहर देखने को मिलेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये आपको एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।